Myself Dr. JD Ansari and I am a laparoendoscopic surgeon. आज मैं आपको बताऊंगा वीडियो रिजोल्यूशन, मेगापिक्सल ऑफ कैमरा हेड और जो भी फाइल हम इमेज या वीडियो के फॉर्म में सेव करते हैं उसके साइज के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है कि टेलीस्कोप या लेंस का जो काम होता है वो वाइट लाइट की मौजूदगी में किसी भी ऑब्जेक्ट के इमेज को बनाना होता है। लैप्रोएंडोस्कोपिक सर्जरी में हम मेनली जो स्कोप यूज करते हैं वो ज़्यादातर 30 डिग्री के स्कोप यूज करते हैं। 0 डिग्री के भी स्कोप यूज किए जा सकते हैं, बट जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि 0 डिग्री का जो फील्ड ऑफ विजन होता है वो 30 डिग्री के कंपेयर में कम होता है। जो हम यूज करते हैं टेलीस्कोप, ये एक 2.9 mm 30 डिग्री टेलीस्कोप है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं सिस्टोस्कोपी में। और ये एक लेंस है जो 4 mm 30 डिग्री है, इसका भी इस्तेमाल हम करते हैं सिस्टोस्कोपी में। ये एक टेलीस्कोप है जो 5 mm 30 डिग्री है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं लैप्रोस्कोपी में। ये एक और टेलीस्कोप या लेंस है जो 30 डिग्री 10 mm 30 डिग्री का मतलब ये जो कट है वो ट्रांसवर्स न होके ऑब्लिक होती है। 30 डिग्री इसका एंगल होता है और इसका डायमीटर 10 mm यानी 1 सेंटीमीटर। तो ये 10 mm 30 डिग्री टेलीस्कोप है जिसका मेनली इस्तेमाल हम करते हैं लैप्रोस्कोपी में। ये एक और टेलीस्कोप है 10 mm 30 डिग्री, इसका भी इस्तेमाल हम करते हैं लैप्रोस्कोपी में। सारे स्कोप के आगे एक ऑब्जेक्टिव लेंस लगा होता है और यहाँ पे लाइट सोर्स के लिए फाइबर ऑप्टिक बंडल्स होते हैं। ये इसका पूरा शाफ्ट है, ये आईपीस है और ये ऑकुलर फनल है ताकि कैमरे का हेड यहाँ पे फिट हो सके। और ये एक लाइट पिलर है, यहाँ से हम लाइट सोर्स का फाइबर ऑप्टिक केबल अटैच करते हैं और यहाँ पे कैमरा हेड अटैच करते हैं। इसका इस्तेमाल हम करते हैं लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में। स्कोप का जो ऑकुलर फनल होता है ये यूनिवर्सल होता है, इसमें से किसी भी स्कोप में आप ये अटैच कर सकते हो कैमरा हेड, चाहे वो टेलीस्कोप 2.9 mm का हो चाहे वो 10 mm का हो, सब में ये स्कोप क्या होगा अटैच हो सकता है। जिस तरीके से हमारी जो आँख है, जो आँख का लेंस लाइट की मौजूदगी में किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज हमारी रेटिना पे बनाता है और फिर हमारी जो रेटिना होती है जिसके अंदर रॉड एंड कोन्स होते हैं वो उस इमेज की लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके ऑप्टिक नर्व के ज़रिए वो हमारे ब्रेन को मैसेज भेजती है और फिर हमारा ब्रेन उस इमेज को देख के उस ऑब्जेक्ट को पहचानता है। तो ये जितने भी टेलीस्कोप हैं ये हमारी आँख के लेंस की तरह ही लाइट की मौजूदगी में किसी भी ऑब्जेक्ट के इमेज को बनाने का काम करता है। इस कैमरा हेड की एक खासियत होती है कि टेलीस्कोप के द्वारा बने हुए इमेज को ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर, जस्ट लाइक रेटिना। जिस तरीके से हमारे आँख में जो हमारी लेंस होती है लाइट की प्रेजेंस में किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज हमारी रेटिना पे बनाती है और रेटिना उस इमेज की लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट करके ऑप्टिक नर्व के थ्रू वो मैसेज हमारे ब्रेन को भेजता है। ठीक वैसे ही लाइट के प्रेजेंस में जब ये टेलीस्कोप किसी ऑब्जेक्ट के इमेज को बनाता है तो उस ऑब्जेक्ट के इमेज की लाइट एनर्जी को ये जो कैमरा हेड है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि किसी लाइट के प्रेजेंस में जब कोई ऑब्जेक्ट का इमेज टेलीस्कोप बनाता है तो ज़रूरी नहीं है कि हम सातों कलर्स को लेके स्क्रीन पे पिक्चर बनाएं। मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर हम 7 जो स्पेक्ट्रम है लाइट के उसमें से सिर्फ रेड, ग्रीन और ब्लू कलर को अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लें जिसे हम RGB सिग्नल बोलते हैं, तो रेड, ग्रीन और ब्लू कलर के डिफरेंट फ्रैक्शन से हम सारे कलर जो उस इमेज में मौजूद है वो बना सकते हैं और उस इमेज का एग्जैक्ट सेम पिक्चर हम स्क्रीन पे क्रिएट कर सकते हैं जिसको देख के हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी परफॉर्म करते हैं। यानी सिंपल, जब टेलीस्कोप लाइट के प्रेजेंस में ऑब्जेक्ट का इमेज बनाता है ये कैमरा हेड उस इमेज की रेड, ग्रीन और ब्लू कलर की लाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है जिसे RGB सिग्नल बोलते हैं। वो RGB सिग्नल इस वायर के थ्रू ट्रांसफ़र करी जाती है कैमरा कंट्रोल यूनिट के अंदर। कैमरा कंट्रोल यूनिट की मदद से हम RGB सिग्नल्स को चेंज कर सकते हैं, इमेज की इंटेंसिटी और कॉन्ट्रास्ट को चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट तरह के इमेजेस के सेट बना सकते हैं।
आप अगर देखेंगे किसी भी कैमरा कंट्रोल यूनिट में लैप्रोस्कोपी, सिस्टोस्कोपी, फाइबर ऑप्टिक ऑप्शंस होते हैं, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो ऑप्शंस हैं वो डिफरेंट डिफरेंट आरजीबी सिग्नल्स और कॉन्ट्रास्ट और इंटेंसिटी को सेट करके बनाए हुए सेटिंग्स होते हैं। आप अपना सेटिंग भी क्रिएट कर सकते हैं और आप ऑलरेडी पहले से सेव इन सेटिंग को डायरेक्ट चूज करके वो सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं। कैमरा कंट्रोल जो यूनिट होती है वो आरजीबी सिग्नल को प्रोसेस कर फिर उसे वीडियो सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और वो वीडियो सिग्नल जो एक इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में होता है, वो जब एलसीडी पे या एलईडी पे जाता है तो वहाँ दोबारा वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होता है और सेम इमेज प्रोड्यूस होता है। यानी कि एक सिंपल सा प्रोसेस है। लेंस लाइट के प्रेजेंस में ऑब्जेक्ट का एग्जैक्ट एनालॉगस इमेज बनाता है। उस एनालॉगस इमेज को कैमरा हेड डिजिटल इमेज में कन्वर्ट करता है। आरजीबी जिसे सिग्नल्स बोलते हैं, वो आरजीबी सिग्नल्स यहाँ से ट्रांसफ़र होता है कैमरा कंट्रोल यूनिट में। कैमरा कंट्रोल यूनिट के अंदर दोबारा उसकी प्रोसेसिंग होती है, फिर वो वीडियो आउटपुट में कन्वर्ट होता है जिसे कंपोजिट वीडियो बोलते हैं या एसडीआई, सीरियल डिजिटल इंटरफेस, और फिर वो वीडियो सिग्नल एलसीडी या एलईडी में जाने के बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होता है और एक सेम पिक्चर, एग्जैक्ट सेम पिक्चर हाई रेजोल्यूशन का हमें स्क्रीन पर मिलता है, जिसको देखकर हम लैप्रोस्कोपी या एंडोस्कोपिक प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। ये लेंस लाइट की मौजूदगी में ऑब्जेक्ट के जिस इमेज को बनाते हैं उसे बोलते हैं एनालॉगस इमेज। एनालॉगस का मतलब होता है सिमिलर, जो ऑब्जेक्ट है उसके बिल्कुल सिमिलर इमेज। ये जो लेंस है 2.9 mm 30 डिग्री और ये लेंस है 4 mm 30 डिग्री। इसका ऑब्जेक्टिव लेंस बहुत छोटा है। अगर आप ये 5 mm 30 डिग्री का लेंस देंगे तो इसका ऑब्जेक्टिव लेंस इस 4 mm से बड़ा है, और अगर आप इस 10 mm का अगर ऑब्जेक्टिव लेंस देखें तो ये 5 mm से बड़ा है। इसका मतलब है कि जो इमेज ये 10 mm प्रोड्यूस करेगा और जो इमेज ये 3 mm या 4 mm प्रोड्यूस करेगा, उसमें जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होगा, डेफिनेटली डिफरेंस होता है। लेंस का फोकल लेंथ जितना बड़ा होता है, यानी लेंस जितना बड़ा होता है वो उतने ही बड़े एरिया को कवर करता है, उसमें ऑब्जेक्ट का इमेज उतना ही बड़ा होता है और लाइट एनर्जी उतनी ही ज़्यादा उस इमेज में होती है और वो इमेज की क्वालिटी उतनी ही बेहतर होती है। यानी 3 mm के द्वारा लाइट के प्रेजेंस में सेम ऑब्जेक्ट का बनाया गया पिक्चर क्वालिटी में लोअर होगा लाइट के प्रेजेंस में सेम ऑब्जेक्ट का अगर हम 10 mm स्कोप से इमेज बनाएं। जब हम 3 mm, 4 mm या 5 mm के टेलीस्कोप से बने हुए इमेज की लाइट एनर्जी को आरजीबी सिग्नल में कन्वर्ट करके कैमरा कंट्रोल यूनिट से वीडियो में कन्वर्ट करेंगे, तो वो जो वीडियो होगी वो होगी स्टैंडर्ड डेफिनेशन की। और अगर हम 10 mm के टेलीस्कोप के ज़रिए बनाए गए इमेज की लाइट एनर्जी को अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करके कैमरा कंट्रोल यूनिट से वीडियो सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे तो वो जो वीडियो होगी वो होगी हाई डेफिनेशन। अब हाई डेफिनेशन वीडियो भी दो तरह की होती है, एक होता है फुल एचडी और दूसरा होता है अल्ट्रा एचडी। अल्ट्रा एचडी में आता है 4K एंड 8K विजन। स्टैंडर्ड डेफिनेशन, हाई डेफिनेशन, फुल एचडी, अल्ट्रा एचडी, 4K, 8K, ये जो वीडियो के टाइप्स हैं इसे हम बोलते हैं रिजोल्यूशन। अगर हम 8K वीडियो को एक बड़े स्क्रीन पे प्रोजेक्ट करें तो उसकी इमेज की क्वालिटी बेस्ट होगी, और अगर हम उसी स्क्रीन पे 4K विजन को प्रोजेक्ट करें तो उसकी क्वालिटी 8K से इन्फीरियर होगी। अगर हम उसी स्क्रीन पे फुल एचडी वीडियो को प्रोजेक्ट करें तो उसकी जो इमेज क्वालिटी होगी वो 4K से इन्फीरियर होगी। अगर हम उसी स्क्रीन पे हाई डेफिनेशन वीडियो को प्रोजेक्ट करें तो उसकी क्वालिटी फुल एचडी से इन्फीरियर होगी। और अगर हम सेम स्क्रीन पे अगर स्टैंडर्ड डेफिनेशन के वीडियो को प्रोजेक्ट करें तो उसकी क्वालिटी हाई डेफिनेशन से इन्फीरियर होगी। और ये पॉसिबल है कि जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन की वीडियो है अगर वो स्क्रीन बहुत बड़ा हुआ तो वीडियो क्या हो सकती है, ख़राब क्वालिटी की आपको नज़र आए, उसमें डॉट्स नज़र आए। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो वीडियो होता है वो कॉन्टिन्यूस सीक्वेंस ऑफ इमेजेस होता है। जो डिजिटल
वीडियो होती है वो कॉन्टिन्यूअस सीक्वेंस ऑफ डिजिटल इमेज होती है। डिजिटल इमेज और एनालॉगस इमेज में क्या डिफरेंस होता है? डिजिटल इमेज छोटे छोटे डॉट्स से मिलकर बनी होती है, इसे पिक्सल बोलते हैं, जो रेड, ग्रीन और ब्लू कलर के होते हैं। और किसी भी इमेज में जितना ज़्यादा पिक्सल होगा वो इमेज की क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी, उसका रिजोल्यूशन उतना ही बेटर होगा। तो सिंगल पिक्चर फ्रेम में जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन की वीडियो में जो पिक्सल होते हैं वो तकरीबन 4 लाख होते हैं, और जो हाई डेफिनेशन की वीडियो होती है उसके एक पिक्चर फ्रेम में तकरीबन 9 लाख पिक्सल्स होते हैं। और एक जो फुल एचडी वीडियो होती है उसमें तकरीबन 2 मिलियन पिक्सल होते हैं, और जो 4K वीडियो होती है उसमें 8 मिलियन पिक्चर होते हैं, और जो 8K वीडियो होती है उसमें 33 मिलियन पिक्सल्स होते हैं। यानी किसी भी वीडियो या किसी भी इमेज में जितना ज़्यादा पिक्सल होगा वो इमेज का रिजोल्यूशन उतना ही बेटर होगा। दूसरी चीज़, जो टेलीस्कोप इमेज बनाता है वो एक एनालॉगस पिक्चर होती है, और उस एनालॉगस पिक्चर को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जो कन्वर्ट करता है उसे हम बोलते हैं कैमरा हेड। इस कैमरा हेड के अंदर CCD या CMOS जो इमेज सेंसर होते हैं वो लगे होते हैं, जो इस टेलीस्कोप के द्वारा बनाए गए इमेज को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अब ये कैमरा हेड कितने पिक्सल का है, इस बात पे कैमरा कंट्रोल यूनिट से निकलने वाला वीडियो आउटपुट डिसाइड होता है। कैमरे की क्वालिटी हम जज करते हैं मेगापिक्सल से। अगर हम बोलें कि ये कैमरा 1 मेगापिक्सल का है, इसका मतलब ये कैमरा 1 मिलियन डॉट का वीडियो प्रोड्यूस कर सकता है। अगर ये कैमरा 0.5 मेगापिक्सल का है और अगर ये 4 mm टेलीस्कोप की इमेज को RGB सिग्नल्स में कन्वर्ट करे तो कैमरा कंट्रोल यूनिट जो वीडियो प्रोड्यूस करेगा वो होगा स्टैंडर्ड डेफिनेशन, यानी उसके अंदर 4 to 5 लाख पिक्सल होंगे। अगर ये कैमरा 1 मेगापिक्सल का है और ये 5 mm के टेलीस्कोप के बने हुए इमेज को RGB सिग्नल में कन्वर्ट करता है तो कैमरा कंट्रोल यूनिट जो वीडियो प्रोड्यूस करेगा वो होगा हाई डेफिनेशन, यानी उसके अंदर 9 to 10 लाख डॉट्स होंगे। अगर ये कैमरा 2 मेगापिक्सल का हो और वो 10 mm से बने हुए इमेज को RGB सिग्नल्स में कन्वर्ट करे तो कैमरा कंट्रोल यूनिट जो वीडियो प्रोड्यूस करेगा वो फुल HD होगा, उसमें 2 मिलियन डॉट्स होंगे। और अगर ये कैमरा 10 मेगापिक्सल का हो और इसे हम इसी के कैलिबर के टेलीस्कोप से अटैच करें तो कैमरा कंट्रोल यूनिट जो वीडियो प्रोड्यूस करेगा वो होगा 4K विजन। और अगर ये कैमरा 34-35 मेगापिक्सल का हो और हम इसको इसी कैलिबर के टेलीस्कोप से कनेक्ट करें तो कैमरा कंट्रोल यूनिट जो वीडियो प्रोड्यूस करेगा वो 8K रिजोल्यूशन का होगा। वीडियो रिकॉर्डिंग बेहद ज़रूरी है क्योंकि उससे जब आप अपनी वीडियो को देखते हो तो उससे आपकी सर्जरी और प्रिसाइज होती है। आप उस वीडियो का इस्तेमाल दूसरों को टीच करने में कर सकते हैं, आप उस वीडियो का वीडियो प्रेजेंटेशन कर सकते हैं ताकि दूसरे लोग उससे सीख सकें। तो वीडियो रिकॉर्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लैप्रोएंडोस्कोपिक सर्जरी। अगर ये स्कोप हमारा 10 mm 30 डिग्री है और ये कैमरा हेड 2 मेगापिक्सल का है तो लाइट के प्रेजेंस में जो इमेज टेलीस्कोप बनाएगा और अगर उस इमेज की रेड, ग्रीन और ब्लू कलर को हम RGB सिग्नल्स में कन्वर्ट करके कैमरा कंट्रोल यूनिट में भेजें और उसे प्रोसेस करके उसे वीडियो सिग्नल में कन्वर्ट करें तो वो जो वीडियो होगी वो फुल HD वीडियो प्रोड्यूस होगी। अब अगर हम फुल HD वीडियो का इस्तेमाल करके लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करें, उसे सेव ना करें तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप उस फुल HD वीडियो को वीडियो रिकॉर्डर के ज़रिए सेव करते हो तो वो जो वीडियो होगी, वो जो फुल HD रिजोल्यूशन की वीडियो है वो डेटा फॉर्म में सेव हो जाएगी। जब वो डेटा फॉर्म में सेव होती है तो फिर वो एक कंप्यूटर के अंदर स्पेस कवर करती है जिसे हम फाइल साइज के नाम से जानते हैं। आपने देखा होगा कोई भी इमेज, कोई भी वीडियो जो होती है उसको कैसे, उसकी साइज को हम कैसे डिफाइन करते हैं? बाइट्स में, किलो बाइट्स में, MB या GB या TB, MB मेगाबाइट, GB गीगाबाइट, TB टेराबाइट। तो जो सबसे छोटी यूनिट होती है फाइल साइज की उसे बोलते हैं बिट।
8 जो बिट होते हैं वो मिलके बनाते हैं एक बाइट, और जो 1024 बाइट्स होते हैं वो मिलके बनाते हैं 1 किलोबाइट, केबी जिसे बोलते हैं। एंड 1024 किलोबाइट मिलके बनाते हैं एक मेगाबाइट, एंड 1024 मेगाबाइट मिलके बनाते हैं 1 गीगाबाइट, और 1024 गीगाबाइट जीबी मिलके बनाते हैं 1 टेराबाइट। 1024 टेराबाइट मिलके बनाता है 1 पेटाबाइट। इसी तरीके से एक्साबाइट, जीटाबाइट, ये फाइल साइज बताने के यूनिट्स हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। टेलीस्कोप का क्या रोल है, कैमरा हेड का क्या रोल है, कैमरा कंट्रोल यूनिट जो वीडियो बनाता है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन, हाई डेफिनेशन, फुल एचडी, 4K, 8K, वो क्या होती हैं। और जब आप स्टैंडर्ड डेफिनेशन, हाई डेफिनेशन, फुल एचडी, 4K, 8K वीडियोज़ को जब आप सेव करते हो तो वो जो फाइल सेव होती है वो कितना स्पेस कवर करती है, और उस स्पेस को किस तरीके से हम मेज़र करते हैं, बाइट्स, किलोबाइट्स, MB, GB, TB। Thank you for watching. Our center is fully dedicated for laparoendoscopic procedures and training. If you are interested, you can contact us.